हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आज एक नई भर्ती के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। 1.3 लाख भर्तियों की जो घोषणा रेलवे की तरफ से हुई है, जिसमें से बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है। यानी कि आपने देखा एनटीपीसी के 35,000 से लगभग पोस्टें आ चुकी है। उसके बाद पैरामेडिकल की 2,000 लगभग पोस्टें आ चुकी है। उसके बाद ये वाली भर्ती जो है ये है वरीयस पोस्ट फॉर द मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। ऐसी कई सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको रोजाना देखने को मिलने वाले हैं। अब तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो बंदा चाक चौकस रहेगा, एकदम ध्यान लगा करके देखेगा कि क्या क्या चीज है जो उसके लायक है या उसको भर सकता है, जितना जल्दी भर देगा उतना फायदे में रहेगा। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होगा, क्योंकि आपके पास कम से भी कम नहीं तो 15 से 20 नोटिफिकेशन अभी और आने बाकी है इन्हीं भर्तियों के रिगार्डिंग, जो कि आपने देखा तो 1.3 लाख भर्तियां आने वाली है। तो ध्यान रख लेना, आपको सोचना है, समझना है कौन कौन सी भर्ती के लिए आप फिट हैं और हाथों हाथ फॉर्म लगा देना है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का नाम है CAN नंबर 03/2019 और जो ऑफिशियल नाम अगर आप देखें तो ये पोस्ट है मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। 23/2/2019 को बात हुई थी कि ऐसा कुछ होगा, भर्ती आएगी। आज से आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। देख लीजिए डेट 8/3/2019 और 7/4/2019 तक फॉर्म भर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 23:49 तक, 59 मिनट तक। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है इसको भर सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है इसको भर सकते हैं, अगर आपके पास BA की डिग्री है इसको भर सकते हैं, अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट चुनना चाहते हो आप चुन सकते हो। हर एक स्टेट के लिए ये वैकेंसी है और हर एक जोन में है। रेलवे के में सिर्फ सिलीगुड़ी को छोड़ दिया था, सिलीगुड़ी एक जोन होता उसको छोड़ दे। तो क्लियर हो गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहां पर सबसे बड़ी रेलवे की जो खास चीज है ना, डेट आप देख लीजिए 13/4/2019 तक आप जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग से चालान कटवा करके SBI से 11/4/2019 तक, और यही डेट पोस्ट ऑफिस के चालान की भी है, आप करवा सकते हैं। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का जो होगा वो 16/4/2019 तक आप करवा सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम की जो डेट है वो बताई गई है जून से जुलाई के बीच में होगा, तो आपके पास टाइम है, तैयारी भी अच्छी खासी कर सकते हैं। सिलेबस की भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे की आती है कि नोटिफिकेशन देख लिया 90 पेज का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन इतना बड़ा आता है कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन हिंदी में बताने वाला हूँ। पहले तो आप ये देखिए, साइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है RRB मंत्री स्तरीय या पृथक श्रेणी के लिए आइसोलेटेड जो कैटेगरी होती है उनमें ऑनलाइन फॉर्म है ये। और टोटल पोस्टें आप देख सकते हैं यहाँ पर 1665 पोस्टें हैं, जो कि कम नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो पोस्टें हैं इनके लिए शुल्क आपका होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये और अदर कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये। इसके बारे में आपको सब पता होगा। 500 में से आपको 400 रुपये जो है वापस मिल ही जाते हैं, आपको पता होगा इसे। शुल्क आप कैसे भी जमा करा सकते हैं, UPI से या नेट बैंकिंग से। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको बता दी। उम्र भी यहाँ पर अच्छी खासी है और आप आवेदन कर सकते हैं और आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी उम्र में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपको लगाना कौन सा है फॉर्म। सबसे पहले ध्यान से देख लेना, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म है। जैसे मान लीजिए जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है, जूनियर ट्रांसलेटर है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, उसके अलावा चीफ लॉ असिस्टेंट है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका जैसे मान लीजिए हेड कुक की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। आगे देखें तो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की है, फोटोग्राफर के भी पोस्ट है। तो इनका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक तो एज कितनी, एज में आप फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वालिफिकेशन में आप फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसके लिए लगा रहे हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने सब कुछ दिया हुआ है कि उस पोस्ट की पर्टिकुलर जिस रीजन से आप लगा रहे हैं वहाँ कितनी सीटें हैं, ये भी आपको देखना होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि साहब मैं
वैसे तो स्टेनोग्राफर की दे रहा हूँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है या इसका भी कोई डिप्लोमा मेरे पास है या इसकी कैटेगरी में फिट बैठा हो तो आप फोटोग्राफी के लिए भी लगा सकते हैं, हेड कुक के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं जिनको लगता है कि यार मुझे स्टेनोग्राफी हिंदी की भी आती है, अंग्रेजी की भी आती है, दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस मांगा जाएगा आपसे कि सबसे पहले कौन सा चुनेंगे। इसी प्रकार से जूनियर ट्रांसलेटर वगैरह की चीज़ें होगी। अब मैं एक एक करके आपको बताता चलूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। पहली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके लिए आपको 12वीं होना चाहिए और जो स्पीड जो है आपकी 80 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आगे चलें, WPM आपकी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर, इसकी होना चाहिए आप 10+2 और वही जो यहां पर WPM मांगी गई है। आगे और चले अपन तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट टू, हिंदी के अंदर आपके होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में ये डिग्री होना चाहिए, उसके बावजूद ही आप इसको लगा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं एज भी यहाँ पर है और इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई सी भी मास्टर डिग्री चलेगी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश की कोई सी भी मास्टर डिग्री आप यहाँ पर चला सकते हैं। आगे चलें, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या LLB साथ में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें MBA होगा तो भी चलेगा। आगे चलते हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट होता है, इसके लिए लॉ की डिग्री होना चाहिए जो कि LLB होता है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो क्लेट वगैरह के पास अगर आपको, तो वो भी आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। लॉ असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 10+2 मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है लैब टेक्नोलॉजी में। आगे अगर बात करें फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, इसके लिए 10+2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया बोर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिंगरप्रिंट का जो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हेड कुक की वैकेंसी है, इसमें 10+2 मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, तो इसको सब भर सकते हैं, भले आप कोई सी भी लगाएं भर्ती के लिए, लेकिन 10+2 अगर आपकी हो तो आप इसको भर सकते हैं। कुक के लिए यहाँ पर 10+2 और इसके इक्विवेलेंट मांगना है तो इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर मांगा है तो इसके लिए आप डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं, इसको भर सकते हैं। आगे चलें, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जो है इसके लिए आप डिग्री या डिप्लोमा रख सकते हैं तो भर सकते हैं। इसके बाद अगर चलें तो फोटोग्राफर के लिए आप 10+2 और फोटोग्राफी में आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। PGT टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए आपको MSc या PG B.Ed साथ में होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट को डिग्री है तो वो भी चलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो PGT टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, फीमेल के लिए फीमेल भरेगी, मेल के लिए मेल भरेगा, ठीक है। आगे चलें, PGT टीचर जियोग्राफी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, B इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। आगे चलते PGT टीचर फिजिक्स के लिए फीमेल के लिए आप देख सकते हैं MSc होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स की टीचर के लिए। ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी के लिए भी है, डांस के लिए भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें और उसके बाद ये भी देख लें कि आप जिस ब्रांच से लगा रहे हैं, जिस जोन से लगा रहे हैं, वहाँ पर उसकी कितनी पोस्टें खाली है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल डिटेल वाला आएगा। इसके बाद सिलेबस का डाउनलोड करना है तो यहाँ सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी इसकी अभ्यर्थना है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास है। इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों में नहीं है, तो एक अच्छी भर्ती है, इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पद हैं और बहुत सारी जानकारियां हैं। आगे और भी जानकारी वाले नोटिफिकेशन आएंगे जो आपको मैं सबसे पहले बताता रहूँगा। फिलहाल ये धन्यवाद, बने रहिए गुजरात, थैंक यू।